नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष और रोग निर्णय, इसके अध्ययन के क्रम में हमने पिछले वीडियो में कर्ण रोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कर्ण रोग के कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्र जो हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। यदि षष्ठेश और बुध चतुर्थ भाव में स्थित हों, उन पर शनि की चतुर्थ दृष्टि अर्थात त्रिपाद दृष्टि पड़ती हो, अथवा षष्ठेश और बुध छठे भाव में स्थित हों और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, तो जातक बधिर होता है। क्या है? षष्ठेश छठे भाव का स्वामी और बुध। इस उदाहरण कुंडली में तो चूंकि षष्ठेश भी बुध ही है, इसलिए इस कुंडली में यह लागू नहीं होगा। षष्ठेश अलग होना चाहिए, जो बुध के साथ स्थित होकर के चतुर्थ भाव में बैठा हो और उस पर शनि की चतुर्थ दृष्टि पड़ रही हो। अब ये हम जानेंगे कि शनि की चतुर्थ दृष्टि तो होती नहीं है, लेकिन जब ग्रहों की दृष्टि के क्रम में हमने अध्ययन किया था बहुत पहले के वीडियो में कि शनि के अलावे सभी ग्रहों की तृतीय और दशम दृष्टि एक पाद दृष्टि होती है। क्योंकि शनि की तृतीय और दशम पर पूर्ण दृष्टि होती है, लेकिन तृतीय के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की जो दृष्टि है वो एक पाद दृष्टि अर्थात 1/4 दृष्टि पड़ती है तृतीय और दशम भाव पर। वैसे ही चतुर्थ और अष्टम भाव पर मंगल के अतिरिक्त अन्य ग्रह जो है सो त्रिपाद दृष्टि डालते हैं। त्रिपाद दृष्टि मतलब 3/4। मंगल की चतुर्थ और अष्टम पर पूर्ण दृष्टि होती है। उसी प्रकार बृहस्पति के अतिरिक्त पंचम और नवम पर द्विपाद दृष्टि अन्य ग्रहों की पड़ती है। क्योंकि पंचम और नवम पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ती है, इसलिए उसके अतिरिक्त जो अन्य ग्रह हैं उनकी द्विपाद दृष्टि अर्थात वन हाफ जो है आधी दृष्टि पंचम और नवम पर पड़ती है। इसी प्रकार इस सूत्र में कहा गया है कि षष्ठेश और बुध चतुर्थ भाव में स्थित हों और शनि की चतुर्थ दृष्टि अर्थात त्रिपाद दृष्टि 3/4 दृष्टि इस चतुर्थ भाव में बैठे हुए षष्ठेश और बुध पर पड़ रही है, तो इस स्थिति में जातक बधिर होता है। लग्न में बैठ करके ही शनि चतुर्थ भाव पर अपनी चतुर्थ दृष्टि अर्थात त्रिपाद दृष्टि डालेगा। और एक और कंडीशन है कि यदि षष्ठेश और बुध छठे भाव में स्थित हो और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, तो जातक बधिर होता है। षष्ठेश छठे भाव का स्वामी और बुध दोनों यहां छठे भाव में स्थित हो और शनि की पूर्ण दृष्टि इस पर पड़ रही हो, इसमें त्रिपाद द्विपाद की बात नहीं है। पूर्ण दृष्टि या तो तृतीय दृष्टि पड़ रही हो शनि की, या सप्तम दृष्टि या दशम दृष्टि छठे भाव में पड़ रही हो, और छठे भाव में बुध और षष्ठेश दोनों एक साथ स्थित हो, तो वैसी स्थिति में जातक बधिर होता है। फिर से जान लें, षष्ठेश और बुध चतुर्थ भाव में स्थित हो और शनि की उस पर चतुर्थ दृष्टि पड़ रही हो अर्थात त्रिपाद दृष्टि पड़ रही हो, 3/4 दृष्टि पड़ रही हो, या छठे भाव में बुध और षष्ठेश दोनों छठे भाव में बैठे हों और शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो उन पर, तो जातक बधिर होता है। अगला है, यदि छठे स्थान का स्वामी बुध हो, षष्ठ अष्टम अथवा द्वादश भावगत हो और शनि से दृष्ट हो, तो जातक बधिर होता है। छठे भाव का स्वामी बुध, इस उदाहरण कुंडली में छठे भाव का स्वामी बुध ही है, इसलिए बुध या तो छठे भाव में बैठा हो या अष्टम में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो। 3 स्थानों में, मतलब ये जो द्वस्थान है इसमें कहीं भी बैठा हो और उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, सिर्फ शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक बधिर होता है। षष्ठेश बुध छठे भाव में, 8वें भाव में या द्वादश भाव में कहीं भी स्थित हो और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो वैसा जातक बधिर होता है। यदि षष्ठ भाव का स्वामी बुध हो तथा बुध और षष्ठ भाव शनि की सप्तम दृष्टि से दृष्ट हो, तो जातक बधिर होता है। क्या है? छठे भाव का स्वामी बुध हो, बुध स्वाभाविक है कि बुध है,
इस उदाहरण कुंडली में छठे भाव का स्वामी। और बुध और षष्ठ भाव, छठा भाव और बुध, इसका मतलब कि बुध छठे भाव में ही बैठा है और शनि की सप्तम दृष्टि से दृष्ट हो, अर्थात शनि द्वादश भाव में बैठा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सप्तम दृष्टि छठे भाव पर शनि या कोई ग्रह तभी डालेगा जब वो द्वादश भाव में बैठेगा। तो इससे स्पष्ट है कि बुध जो है सो षष्ठेश होकर छठे भाव में बैठा हो और शनि द्वादश भाव से में स्थित होकर के और अपनी सप्तम दृष्टि से छठा भाव और छठे भाव में स्थित बुध को देख रहा हो, तो वैसा जातक बधिर होता है। अगला पॉइंट है, यदि मंगल के साथ पूर्ण चंद्रमा छठे भाव में हो तो भी जातक बधिर होता है। मंगल और चंद्रमा छठे भाव में बैठा हो, लेकिन चंद्रमा कैसा हो? पूर्ण चंद्रमा हो। पूर्ण चंद्रमा कब होता है? पूर्णमासी के दिन। और पूर्णमासी के दिन जब चंद्रमा रहेगा तो सूर्य की स्थिति कहां पे होगी? ठीक वहां से सप्तम, चंद्रमा से ठीक 180 डिग्री पर सूर्य अवस्थित होगा। तो पूर्णमासी का दिन होता है और वहां से अपनी पूर्ण दृष्टि सूर्य भी डाल रहा है छठे भाव पर। तो इसमें कहने का मतलब है कि मंगल और पूर्ण चंद्रमा छठे भाव में स्थित होने से जातक जो है वो बधिर होता है, बहरा होता है, कान से उसको नहीं सुनाई पड़ता है या बहुत कम सुनाई पड़ता है। यदि बुध छठे स्थान में अथवा शुक्र दशम स्थान में हो और जातक का जन्म रात्रि के समय का हो तो ऐसा जातक बाएं कान से बहुत ऊंचा सुनता है। या तो बुध छठे भाव में बैठा हो या शुक्र दशम स्थान में बैठा हो, दो में से एक ही कंडीशन होना चाहिए। बुध छठे भाव में हो या शुक्र दशम भाव में बैठा हो, दोनों एक साथ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इतनी दूर बुध और शुक्र की दूरी हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए बुध यदि छठे भाव में बैठा हो और शुक्र दशम भाव में बैठा हो और ऐसे जातक का जन्म रात्रि के समय का हो तो वैसा जातक बाएं कान से बहुत ऊंचा सुनता है, बाएं कान का बहरा होता है वो। अगला पॉइंट है, क्षीण चंद्रमा के लग्न में रहने से भी जातक ऊंचा सुनता है। क्षीण चंद्रमा बहुत ही कमजोर चंद्रमा अगर लग्न में बैठा हो तो वैसा जातक भी बहुत ऊंचा सुनता है, बहरा होता है। अगला है, यदि चंद्रमा बुध बृहस्पति और शुक्र एक साथ होकर के किसी भी भाव में बैठे हों, चंद्रमा बुध बृहस्पति और शुक्र, इन चारों की युति इस कुंडली में किसी भी भाव में हो, एक साथ होकर किसी भी भाव में चंद्रमा बुध बृहस्पति और शुक्र बैठे हों तो वैसा जातक बधिर होता है। अगले वीडियो में हम दंत रोग और नासिका रोग इनके सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।